today's session, Dr. Puneet Raghavendra. After completing his bachelor's in naturopathy and yoga, he worked as medical officer at Government Yoga and Naturopathy Community Hospital, Puttur, for 3 years. Later, he passed his MD in yoga clinicals from SDM Ujjare. Currently, he is working as a deputy director in School of Yoga and Naturopathic Medicines, S. Vyasa, Bangalore. He has given several naturopathy programs in All India Radio, Madikeri. His paper, Influence on Kapalabhati and Deep Breathing on Pulmonary Function in Patients with Bronchial Asthma, has been published in journal Annals of Allergy, Asthma and Immunology. Today he'll be speaking on Yoga Sutras in Perspective with Holistic Wellness. I welcome you, sir. For welcoming Dr. Puneet Raghavendra, I call upon students to offer him with a floral bouquet. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, सबको मेरे सादा प्रणाम जी। हम अभी तक नेचुरोपैथी के बारे में बहुत सारे चीज़ें सुन रहे थे, लेकिन योगा के बारे में थोड़ा कम सुने अभी तक। लेकिन व्हेन वी थिंक अबाउट द एनी मैनेजमेंट ऑफ इट डिसीज़, योगा एंड नेचुरोपैथी दोनों साथ में देते हैं हम, इसलिए योगा के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपना आज का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था कॉन्सेप्ट होलिस्टिक वेलनेस। सो मैंने सोचा होलिस्टिक वेलनेस सिर्फ नेचुरोपैथी के हिसाब से ही हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जो भी एक पेशेंट आते हैं हमें, जहाँ कॉन्स्टिपेशंस को हो या डायबिटीज़ को, जो अपने हाइपरटेंशन का भी हो, किसी एक नेचुरोपैथ के पास में आएंगे तो पहले हम देखते हैं उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब कन्वेंशनल मेडिसिन में कई बैक पेन का पेशेंट आ गए, हम दवाई देते हैं सिर्फ बैक पेन के लिए, और कॉन्स्टिपेशन का आ गए सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्रोनिक पेशेंट्स में जब हम नेचुरोपैथी पे देखते हैं पूरा विद द ऑल राउंड डेवलपमेंट, इट विल बी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल, ऑन द 5 शीट्स में हम देखते हैं। इसलिए मैंने सोचा योगा में भी हमें होलिस्टिक वेलनेस का प्रूफ मिलता है। हम इतने बार देखते हैं रिसर्च पेपर और रिसर्च के बारे में क्या क्या मिलता है हमें और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन हिस्ट्री में हम देखें तो पूरा से पूरा बहुत सारे पुराने बुक्स मिलते हैं हमें, लगभग 1000 सालों से पुराने बुक्स मिलते हैं। पूरा रेफरेंस देते हैं कि पूरा वेलनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, जहाँ पूरा दुनिया का कुछ भी एक डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था। दो साल पहले मैंने जर्मनी में था, वहाँ पे बनाया एक छोटा सा म्यूजियम बनाया है, पासो नाम का एक ग्राम है वहाँ पे देखा उनका म्यूजियम है दैट गिव्स द डिटेल्स ऑफ द पास्ट 200 ईयर्स। एंड अपना इंडिया का हिस्ट्री लगता है कम से कम 5000 से ज़्यादा सालों का इतिहास हमें मिलता है, so that we can understand in the yoga history. So the first concept of holistic wellness in yoga scriptures. Wellness, इसमें योगा में क्या करता है? Wellness through the yoga will give the all-round development. कहाँ पे spiritual, social, emotional, intellectual, environmental, as well the physical and the occupational. Physical अपना आरोग्य बढ़ जाता है, healthy will be, and also the occupational. जब हम अपना हेल्थ बढ़ जाता है उस टाइम पे हम ऑक्यूपेशन, हम काम भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। दैट विल डेवलपमेंट इन द इंटेलेक्चुअल एंड द एनवायरमेंटल, एंड ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड। वी कैन नॉट से दैट आई एम डेवलपिंग ओनली थ्रू द हेल्थ, मेरा आरोग्य उत्तम तरीका से रहेगा, बस इतना नहीं बोल सकते हैं। उस टाइम पे अपना काम भी अच्छे तरीका से होना है, इमोशनल अपना मन, हम योजना भी अच्छी तरह से रहना चाहिए। तो अभी तक हमें थे WHO का एक डेफिनेशंस फॉर द हेल्थ, इट्स ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल प्लान्स ऑफ द वेल बीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। लेकिन come to the Indian system of medicine, through the Ayurveda, we have received one of the standard definitions for the health. It covers all the complete, and this is the real definitions for the holistic wellness. जी, समदोषा समाग्निश्चा समाधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मा इंद्रियमनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते. In the
सूत्रस्थान सुश्रुत संहिता। समदोषा, हम सबको पता है त्रिदोषास, वाता पित्ता कफास। अग्नि, जीर्ण अग्नि होगा, शरीर में जो डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए वो जीर्ण अग्नि। साथ में धातु, रस रक्त मांस अस्थि मज्ज मेद शुक्र, दीस आर द 7 धातुस। मलक्रिया, सो हियर यू थिंक अबाउट, अपना नेचुरोपैथी भी यही बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ डिसीजेस। मला 3 तरीके से होता है, mala, mutra, sweda. Defecation, that's the stools, mutra, our urine, and the sweda. That's what the principle we apply in the naturopathy also. Accumulation of the morbid matter and the elimination of the toxins. ये जो elimination होता है वही है मलक्रिया। सेम वे प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनाह, अपना इंद्रिया भी अच्छी तरह से रहना चाहिए और आत्मा। शायद हम जितने मेडिसिन सिस्टम के बारे में बात किए तो मॉडर्न सिस्टम एंड वी कॉल दैट्स अ कन्वेंशनल मेडिसिन्स, नो वन स्पीक्स अबाउट द आत्मा। क्यों ये जरूरी है या ना? आत्मा के बारे में सोचना पड़ेगा या ना? भगवद गीता में आता है उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा इज नथिंग बट द वी, अपने लिए हम ही दोस्त है, हम ही शत्रु है। कैसे? ब्रह्मचर्य बोलते हैं, सुबह जल्दी उठना है, अच्छे तरीके से खाना खाना है। अब हम अभी पहले पूरा नेचुरोपैथी का डाइट के बारे में सुने होंगे, सुबह से डॉक्टर जी बता रहे थे डोंट ईट एनी अपना मीट प्रोडक्ट्स, हैव ओनली द वेजिटेरियंस। जो घर के ज़मीन पे कहाँ आप जो पैदा करते हैं वही ले लो, ये सब बोलते थे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, आत्मा अपने लिए हम सोचते हैं एक दिन कुछ नहीं खाएगा तो हो जाता है, और कहीं बाहर जाएंगे हर रोज़ वेजिटेरियन ही खाता हूँ लेकिन एक दिन नॉनवेज खाएगा तो चलता है। हमने एक्सरसाइज में भी वही करते हैं, हम क्या हर रोज़ सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन संडे तो छुट्टी है, 8 बजे उठता हूं। ये जो आत्मा है, ऐसा आत्मा ही अपने लिए बंधु है या अपने लिए शत्रु है। वैसा आत्मा इंद्रिय मनः और द चित्ता। चिंतति अनेन इति चित्तम, वी कॉल इट इन संस्कृत। चिंतति अनेन, दैट विच मेक्स यू टू द थिंक, दैट इज द चित्ता। तो चिंतति, that makes you to the chinta, that's the called as the swasthya. That's all combines in the swasthya. So come to the directly into the some of the yoga scriptures. बुरा मत मानिए, अपने पास रेफरेंसेस नहीं है, रिसर्च पेपर्स नहीं है, इतने सारे बुक्स हैं योगा पढ़ने के लिए। योगा सूत्रा से गोरक्ष संहिता, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, हठ रत्नावली, हठ तत्व कौमुदी, शिव संहिता। ये शिव संहिता का हमें ऑथर पता नहीं कौन लिखा है, लेकिन ये कह जाता है सीधा शिव जी ने देवी जी को सीधा बताया थे, उसका लिखे पड़े हैं। शिव सूत्र है और सबसे ऊपर ऊंच में रखते हैं हम भगवद गीता, रिटन बाय द महर्षि वेदव्यास और द कृष्ण द्वैपायन, उसका ओरिजिनल नेम। और द गोरक्ष कल्पा, गोरक्ष शतका, गोरक्ष पिष्टिका, गोरक्ष गीता, विवेक मार्तांडा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और द योग चूड़ामणि उपनिषद। ये सब बुक्स बताते हैं हमें योगा के बारे में। सिर्फ योगा में नहीं है, नेचुरोपैथी के बारे में भी इस पे है, लेकिन वी हैव टू फाइंड इट। मुझे सिर्फ 2-3 चीजें वैसे मिला है, मैं आगे बताता हूं। बस ऐसा न मत मानिए नेचुरोपैथी वर्ड कॉइन नॉट बाय द इंडियंस, इसलिए हमें पता नहीं है। प्रकृति चिकित्सा एक नाम था, प्रकृति दत्त हम एक ट्रीटमेंट देते थे, बस इतना ही। इसलिए हम अभी ढूंढ रहे हैं, अच्छा इंडिया में नेचुरोपैथी का रेफरेंस नहीं है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं उसको और मिल रहा है। तो उसमें एक आता है यहाँ पे गोरक्ष संहिता, यही बोलता है आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण सर्वदाः। Asanena rujohanti. By the practice of the asana, you can cure all the kinds of the diseases. Hanti नाम
ये जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, हंती और द हनना और द किलिंग। हम किसी एक आदमी को जाके मारते हैं, मारने के बाद फिर से वो उठ के जिंदा होके नहीं आ जाता है। ये जो होता है अपना आसना का अभ्यास। अगर हम रेगुलर हर रोज अच्छी तरीके से योगा करते हो तो वो पूरा अपना जो भी रोग जो है पूरा नाश हो जाता है। लेकिन अपना आधुनिक विज्ञान के मेडिसिन के तरीके से कैसे लगेगा आपको? थोड़ी दिन तक दर्द जो है थोड़ी दिन तक कम रहता है और थोड़ी दिन के बाद फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन योगा करने से वैसा फिर से शुरू नहीं होता है, पूरा डिसअपियरेंस हो जाता है पूरा। वैसा ही प्राणायामेन पातकम, पातका हैज द वन मोर एक्सट्रीम मीनिंग। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते तस्मात् परिहारार्थे मणि मंत्र औषध उपवासादि। वी नो दैट उपवास क्यों करना है? अपना BNS के बच्चे से ज्यादा पूछेंगे तो बस इतना ही बोलते हैं, सर्वरोगमलवशा लंघनम परम औषधम, ये जो बताया है। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं, उपवास भी एक तरीका का अपना पातका और अपना जो भी डिसीजेस हमें आता है उसको दूर करने के लिए। ये सही ये ना, बस इतना ही सोचिए, कर्मफला ये सब अपना शरीर के लिए एक ना एक तरीका के व्याधि और द डिसीज देते ही रहते हैं। व्हाट इज द डिसीज? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में, हम कन्वेंशनल मेडिसिन में व्हेन देयर इज नो रीजन, कभी भी उसका कॉसेस नहीं मिल जाता है, हम उसको बोलते हैं देयर इज अ कॉज ऑफ अननोन ओरिजिन। वी गिव द ब्यूटीफुल वर्ड फॉर दैट, इडियोपैथिक। लेकिन ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मैं देखता हूँ बेंगलोर में 3 दिन का क्लिनिक करता हूँ जेपी नगर में, वहाँ पे मेरा पेशेंट्स आता है और मैं देखता हूँ सिर्फ इनफर्टिलिटी केसेस, उसमें भी मेल इनफर्टिलिटी। सबसे ज़्यादा टेकी लोग ही आते हैं वहाँ पे। और बेंगलोर तो वैसा तो पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हब है, पूरा से पूरा 99% ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कमिंग टू मी फॉर द इनफर्टिलिटी। सेमेन कॉन्सेंट्रेशन कम है, मोटिलिटी कम है। लेकिन आते ही एक बार पूछते हैं मुझसे, डॉक्टर जी ये बता दीजिए, सब लोग बोलते हैं दारू पीने से इनफर्टिलिटी हो जाता है, सिगरेट फूकने से हो जाता है, नॉनवेज खाने से होता है, नींद कम करने से होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होने से होता है। लेकिन मैं वो कुछ नहीं करता हूँ। क्यों, मुझे क्यों ऐसा आ गया? ये व्याधि मुझे क्यों आ गया? और मेरा दोस्त जो है दिन में 1 पैकेट पीता है, उसका घर के आगे 2 बच्चे खेल रहे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं है, डायबिटीज वाले भी बहुत सारे आते हैं, डॉक्टर जी हम जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, नॉनवेज कुछ नहीं खाते हैं, अच्छी तरीके से खाना खाते हैं, लेकिन इतना जल्दी कैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन जो भी कैसे डिटेक्ट हो चुका मेरे लिए? बस इतना ही। उसके लिए अपना पतंजलि योग सूत्र एक का सूत्र बोलते हैं यहाँ पे, क्लेशमूला कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीया क्लेशास अविद्या स्मित रागद्वेष अभिनवेशानि क्लेशाः। अविद्या, वी नो, स्टिल वी डू द फॉल्ट। व्हाट इज दैट? सुबह जल्दी उठना अच्छा है 5 बजे, हम सबको पता है, फिर भी एग्जैक्टली 5 बजे के पहले कितने लोग उठते हैं इसमें से? बस ओनली 20 to 25%। ये जो होता है अविद्या, अस्मिता, आईनेस, वैसा तो राग द्वेष अभिनवेश वो सब बातें हैं, सिर्फ इतना नहीं है। क्लेशास, पापानुशयी दुखम, सुखानुशयी पुण्यानुशयी सुखम। By making the papa we'll get the all the kinds of the dukkhas, and by making the punyas we'll get all the sukhas. वैसा ही विकाram manasam yogi pratyahārena sarvada. By practicing the pratyahara, withdrawal of the senses. Withdrawal of the senses. What is that senses? बस इतना ही सोचिए, वैराग्य नाम का एक वर्ड आता है हमें पतंजलि योग सूत्र में। क्या होता है वैराग्य? दृष्टानुश्रविके विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टा हम देखते हैं, अनुश्रविका हम सुनते हैं,
फिर भी उसके बारे में हम सोचते नहीं है। डायबिटीज का पेशेंट्स में बस यही सोचिए, शुगर बढ़ गया है, उनके पहले बहुत सारे चीजें स्वीट वगैरह खाते थे वो, लेकिन डायबिटीज होने के बाद में कुछ नहीं खा रहे वो। लेकिन मन में क्या सोचते हैं, मैंने कुछ पाप नहीं किया, मुझे डायबिटीज आ गए, मेरा हालत देखिए, मैं कुछ स्वीट भी नहीं खा पा रहा हूँ। बच्चे लेके आ रहे हैं 1-1 kg का लड्डू जलेबी पूरा लेके आते हैं, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। ये सब उनको अगर देखे तो और पे मन पे आएगा तो उनके बारे में चिंता लग जाता है। दैट इज कॉल्ड एज दैट विल लीड इनटू द स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस कैनॉट बी ए स्ट्रेस until unless you stress it. बस दिस इज अ स्ट्रेस। इसलिए मैं हर बार बोलता था मेरा पेशेंट आएंगे तो उसको स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस से ऐसा है कि घर में बीबी जो बिरयानी बनाती है ना, वही जब खुद के घर वाले आते हैं ना, तब जितना अच्छा आता है उस दिन जो बनाया बिरयानी घर पे, लेकिन कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, उस टाइम दिन का बिरयानी अच्छा नहीं रहता है। और उनके साथ में एक डायलॉग भी रहता है, हर दिन जैसा आज नहीं आया है अच्छा बिरयानी। सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस। वहां पे उनके बारे में सोचते हैं ज्यादा। वैसा प्रत्याहारेण सर्वदा, बाय विड्रॉइंग द सेंसेस। डायबिटीज बन चुका है, हर रोज सोचता है, छे मुझे डायबिटीज आ गया, छे मुझे डायबिटीज आ गया। हाइपरटेंशन के बारे में सोचता है, छे मुझे बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। कई बच्चों से बोलने से पहले ही वो शुरू बोलते हैं, अरे मुझे गुस्सा मत दिलवा लो, मेरा बीपी बढ़ जाता है। दैट इज द प्रत्याहार। वैसा हठस्य प्रथमांगत्वात् आसनं पूर्वम् उच्यते, कुर्यादासनं स्थैर्यम् आरोग्यं च अंगलाघवम्। आरोग्य एंड द अंगलाघव, लाघव इज नथिंग बट द लघुत्व। ये सब हमें एक्सरसाइज में नहीं मिलता है। एक्सरसाइज करने से या जिम करने से बॉडी का क्या वजन बढ़ जाता है, मतलब जो स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन जो उतना लाइटनेस, लघुत्व नहीं आता है। और ततो द्वंद्वा अनभिगताः, we'll be overcome the द्वंद्वा by practice of the asana, whether to do this or not, हमें करना है या ना है। क्योंकि आधा घंटे या 5-5 मिनट में हम बैठते हैं। इसके पहले वाला सूत्र बोलते हैं स्थिरम सुखम आसनम। अभी जो आप बैठते हैं ना, वो भी एक आसना है, वो भी आसना है, लेकिन यू शुड बी सिट इन कंफर्ट एंड द हैप्पी। वही जो आसना होता है, ज्यादा से ज्यादा वही रीति से आप बैठते हैं ना, जितना भी दर्द आते ही देन यू विल बी स्टार्टिंग फॉरगेटिंग इट। विपश्यना मेडिटेशन में हम ऐसा ही करते हैं। और शवासना सबको पता है, वन ऑफ द वेरी बेस्ट इफेक्ट ओवर द अपना चित्ता विश्रांति। शायद हम जितना भी आसन करो, इतना अच्छा वाला आसना अपना चित्त के लिए और मन के लिए विश्रांति देने वाला आसना कोई नहीं मिलेगा। वही उत्थानम शवद्भूमो शयनेत शवासनम, शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांतिकारम। शांति, हमें जो टायर्डनेस आता है, बॉडी को टायर्डनेस आता है, उन सब कम करने के लिए अच्छा है। ये भी वन ऑफ द रेफरेंस फॉर द होलिस्टिक वेलनेस। षट्कर्म निर्गत स्थौल्यम कफदोष मलादिकाः प्राणायामम ततत् कुर्याद अनायासेन सिद्ध्यति। We have said in the previous श्लोका why we have to do the pranayama. हमें पातक हरण, हमें जो पातका जो किए हैं वो सब कम करने के लिए प्राणायाम अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे दौड़ने का मन है, लेकिन क्या करो, वजन ज्यादा है, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। प्रॉब्लम यही हो जाता है। तो यहाँ पे षट्कर्म निर्गत स्थौल्य, स्थूलकाया स्थौल्य और द वजन ज्यादा है। ये वजन कम करने के लिए षट्कर्म धौतिर्बस्ति तथा नेति त्राटका नौली कपालभाति, ये 6 तरीका का हम षट्कर्म बोलते हैं। वमन दौती जो करते हैं और अपना कपालभाति करते हैं, ये सब करने से बॉडी, शरीर, इट विल कम टू द नॉर्मल स्टेट। वो आने के बाद हम प्राणायाम करने के लिए सरल हो जाता है। कुर्याद अनायासेन सिद्ध्यति, विदाउट एनी मच ऑफ द स्ट्रगल। ऐसा कि अपना वजन जब ज्यादा है, जाके हम पद्मासना करना है तो थोड़ा मुश्किल से बैठ जाते हैं नीचे। कितने देर बैठेंगे तो भी 2, 3 या 5 मिनट।
प्राणायाम करेंगे तो कम से कम 15 मिनट से ज़्यादा करना पड़ेगा हमें, लेकिन षटकर्मा करने से क्या होता है, शरीर स्थूलकाय कम हो जाता है, उस बाद में हम प्राणायाम करने के लिए आसन हो जाता है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, अयुक्ताम अभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। युक्ताभ्यास, भगवद गीता में कृष्ण जी बोलते हैं, समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयम। यू शुड बी हैव द स्पाइन शुड बी वेरी इरेक्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, टीवी में शिल्पा शेट्टी की योगा आ रहे हैं, मैं भी शिल्पा शेट्टी को देख के प्राणायाम करता हूं। शिल्पा शेट्टी तो सीधा बैठते हैं, लेकिन हम तो ऐसा बैठते हैं। कहां आ गए युक्ता? कपालभाति करते हैं, धीरे से श्वास छोड़ना है, लेकिन शोल्डर शुड बी फिक्स्ड। अपने में क्या होता है, बॉडी पूरा ऊपर नीचे जाता रहता है। दिस इज द अयुक्ताभ्यास। ध्यान में रखिए, प्राणायाम अच्छी तरह से करेंगे तो जो भी शरीर पे जो है दर्द पूरा, रोगा पूरा क्षय हो जाता है। उनसे अलावा हम अगर रॉन्ग तरीके से प्रैक्टिस करेगा तो जो डिसीज नहीं था वो आ सकता है शरीर के लिए। वैसा ही धारणासु च योग्यता मनसा देशबंध चित्तस्य धारणा। आवर माइंड विल बी फिक्स्ड फॉर वन पॉइंट। वेरी सिंपल। प्राणायाम करते वक्त क्या करते हैं हम, जो भी मन पे आलोचना आते हैं उसको पूरा हम दूर करते रहते हैं। विल नॉट थिंकिंग ओवर द सेम। नहीं तो क्या होता है, सुबह उठते ही प्राणायाम के लिए बैठते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट के बाद अरे जल्दी जाना है, बस को लेट हो जाएगा, या नहीं तो कॉलेज में ऑफिस में क्या पूछेंगे आज, ये सब सोचते रहते हैं। लेकिन प्राणायाम पे आप स्पेशली भ्रामरी प्राणायाम में हम दोनों आंखें कान पूरा बंद करके जो करते हैं ना, वहां पे आपको चाहिए तो भी एक भी आलोचन मन पे नहीं आ जाता है। So that is the one of the very excellent practice. That is the dharana. Vidivat kumbhakam krutva rechayed idayanilam vata pitta shleshmaharam shariragni vivardhanam, by practice of the nadi shuddhi. Vata pitta shleshma. आयुर्वेदा के तरीके से देखा तो इनसे 3 ये जो दोषा से बिना वो 4th और दूसरा दोष है ही नहीं, ये तीनों ही है। That's what. क्योंकि नाड़ी शुद्ध करने से विधिवत कुंभकम कृत्वा रेचयेद इडयानिलहम वात पित्त श्लेष्महरम शरीराग्नि विवर्धनम। स्टमक इज द कॉज ऑफ डिसीज, नेचुरोपैथी में बोलते हैं। बाय द ऑल द डिसीजेस कॉज्ड बाय द स्टमक। कहाँ पे डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसके बाद में जब शरीर का पेट में अग्नि बढ़ जाता है, डाइजेशन अच्छी तरीके से होता है, एंड द फाइबर व्हाट इज यूज्ड इन द फूड सो द डेफिकेशंस विल बी द वेरी नॉर्मल। दिस इज द कंप्लीट एसेंस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द होलिस्टिक वेलनेस। वपुकृशत्वम वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वम नयनेसु निर्मला अरोगता बिंदुजया नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। इतना सारा तरीका, ये जो complete definite we can call that the definitions for a one holistic wellness. Vapukrishatvam, body will be weak. Vadane prasannata, face will be the very happy. आप जितने योगी लोगों को देखिए, जो योग करने वालों को देखिए, सुबह उन्होंने कितने एक्टिव रहते हैं, शाम पे भी वैसे ही रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस जैसा नहीं हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक वाले पहले ऐसा बोलते हैं स्टॉप पास और स्टॉप पास। शाम पे हाथ नहीं उठाते, सिर्फ मुंडे हिलाते, बस इतना ही। सो दिस इज द योगा थेरेपी। यहाँ पे वदने प्रसन्नता, फेस विल बी द हैप्पी। अभी जो सर जी बोल रहे थे स्माइलिंग, ये जो यहीं पे हो जाता है। नादस्फुटत्वम, नाधा बोले तो बिंदु शरीर का जो कुंडलिनी जागृत हो जाता है। नयने सुनिर्मले, अपने आंखें अच्छी तरीके से रहता है। आरोगता, see this is the word for the immunity, arogata. मुझे ये जो फीवर आ गए,
शायद जो चिकन पॉक्स वैसा कुछ तो एक बीमारी आ गए इन्फेक्टिव। मेरा बगल पे एक फ्रेंड आया है लेकिन उसको नहीं आया है। और आप ही पूछ सकते हैं आपके घरवाला में किसी एक ना एक को सर्दी हो जाता है लेकिन आपको नहीं आ जाता है, क्यों? ये जो है अरोगता, बॉडी का इम्यूनिटी शक्ति बढ़ जाता है। बिंदुजया वो भी हैविंग कैपेसिटी ओवर द इम्यूनिटी। अग्निदीपनम, जठराग्निदीपनम, डाइजेस्टिव शक्ति बढ़ जाता है और नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। उसके साथ में जो थोड़ा थोड़ा छोटा सा एक तो श्लोका लिया हूं क्योंकि ये जो कंप्लीटली सिमिलरली कंपैरेटिवली टू द अपना नेचुरोपैथी। गुल्म प्लीह उदरादिकान रोगान ज्वरम पित्तम क्षुधम तृषाम विषानी शीतली नाम कुंभिकेयम निहांति है। बाय द प्रैक्टिस ऑफ द शीतली प्राणायामा वी कैन आउटकम द ऑल द रोगास। एंड नेक्स्ट कास श्वास प्लीह कुष्ठ कफरोगश्च विंशति दौतिकर्म प्रभावेण प्रयांतिया एव ना संशयः। I used this as the in my practice. 2009 I completed BNOS. उसके बाद में 3 साल मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा था मेडिकल ऑफिसर बन के। कास श्वास प्लीह कुष्ठ कफरोगश्च विंशति, 20 तरीका का कफ दोष कम हो जाता है भाई वमन दौती करने से। तो मैंने सोचा ठीक कि इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। कहाँ पे? एक पेशेंट आ गया अस्थमा वाले, शी वाज अंडर द साल्बुटामॉल स्प्रे, ब्रोंकोडायलेटस। पूछा दिन में कितने बार यूज करते हो इस्तेमाल? दिन में 5 या 6 बार। फिर से शुरू किए उनको, हर रोज वमन दौती, हर रोज वमन दौती, सुबह 1 बार, बस उतना ही। 15 दिन के बाद आ गए। उस टाइम पे पूछा मैंने कितने बार यूज कर रहे हो अभी? दिन में 1-2 बार। 1 महीने पे के बाद में आ गए, तब पूछा अभी भी यूज कर रहे हो? तब बोल गए मैं अभी भूल गया हूं कहाँ है मेरा साल्बुटामॉल स्प्रे। ये जो है इसका बेनिफिट। लेकिन मैं एक क्यों टॉपिक क्यों लिया, हम सब अभी बोलते हैं वो रिसर्च पेपर में दिए हैं इसलिए हम कर रहे हैं, वो टीवी पे आ रहा है इसलिए हम करते हैं, वो आदमी बताया है ये जो करना बहुत अच्छा है इसलिए मैं भी उसको करता हूं। एवरी इंडिविजुअल बॉडी इज डिफरेंट। वेदा बोलते हैं नॉट इवन ए 2 लीव्स ऑफ ए ट्री विल बी द सिमिलर। नॉट इवन ए 2 लीव्स, एक जो भी एक पेड़ है, पेड़ का 2 पत्ते हैं ना, 2 पत्ते भी सिमिलर नहीं रहता है, उतना अपना बॉडी भी है। एवरी बॉडी इज द इंडिविजुअल। तो ऐसा भी यहाँ पे दौति कर्म प्रभावेण प्रयांति एव ना संशयः। बाय द रिपीटेड प्रैक्टिस you can overcome the kapha doshas as well. Gulma pliha udaram cha api vata pitta kafodbhavaha basti karma prabhavena shriyante sakalamayah. This also I applied in my clinical practice. Basti karma, this is nothing but the enema. बस्ती में 2 तरीका का होता है, जला बस्ती और स्थला बस्ती। जला बस्ती में हम क्या करते हैं, पानी में बैठ के नाभिदग्न जले पायो नेक्त नालोत्कट आसनम हम हठ योग में बोलते हैं। पानी में बैठते हैं, बैठने के बाद पानी को ऊपर लेने का है गुदद्वार के साथ में, बाद में बाहर छोड़ना है। इनिमा में हम क्या करते हैं, खुद बाहर से देते हैं और बाहर छोड़ने के लिए बोलते हैं। एक पेशेंट आए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था ना, मैं फिजिशियन थे वहां पे। ही यूज्ड टू रेफर मी द ऑल द सीवीए केसेस, सेरेब्रल वैस्कुलर अटैक्सिक पेशेंट्स, कंप्लीटली बेड रिडन। बस इसलिए बेचते थे कि मुझे, क्योंकि आप मालिश करते हो, ऑयल लगाते हो, एटलीस्ट देयर हाइजीन विल बी मेंटेन बाय द पेशेंट, घर वालों से। तो आ गए, पहले दिन मैंने देखा तो 3 दिन से उसका स्टूल पास नहीं हुआ है, ठीक है, तुरंत एनीमिया दे दिया। पेशेंट बेड रिडन है, फिर भी उसको वहीं पे कवर पूरा देके वहीं पे दे दिया। बट विद इन द 10th days पेशेंट केम बाय द वॉकिंग, चलते आने लगा सीधा आराम से। तो डॉक्टर को भी शक हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। उस टाइम पे मैंने उनको वही दिया, सर्वे रोगा मलवशाह। वी से दैट टॉक्सिन इज द एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिन इज द क्यूर। ये भी वही बताते हैं, ये सब हमें ढूंढना है। बस ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकता है इंडिया में नेचुरोपैथी का ओरिजिन नहीं है, लेकिन ढूंढना है, हमें खुद ढूंढना है। ऐसा कि एक आदमी हर रोज भगवान से पूछते थे क्या
एक लकी डिप दे दो, ऐसा लकी डिप में 1 लाख मिलना चाहिए, 1 लाख मिलना चाहिए। हर रोज वही भगवान से मांगता था, लेकिन 1 साल कुछ नहीं हुआ तो इसको गुस्सा आ गया, सीधा आके भगवान जी के फोटो को आग लगा दिया। तब भगवान प्रत्यक्ष हो गए सीधा, क्यों मेरा फोटो का आग लगा दिया? तो इन्होंने बोला मैंने आपसे पूछ रहा था भगवान जी 1 लाख दे दो लकी डिप। तो भगवान जी बोला इसके लिए पहले तू जाके लकी डिप तो खरीद लो, नहीं तो कैसे मिल जाता है सीधा पैसा? वैसा अपना हालत भी हो चुका है। We have to search over the cause. And finally we'll end up with only one. Maitri karuna mudita upekshanam sukha dukkha punya apunyam bhavana chitta prasadanam. We should bring the Maitri karuna mudita upekshana bhava. Whomever says the neglect about us, we should not respond for them. We will continue our work as well. The punya apunya bhavanat, those who are the, we'll say the loveliness towards to them, then only we can get the better health. इनसे अलावा ठीक है वो मुझे गाली दे रहा है तो उनके बारे में सोच के बैठेगा तो अपना ही स्ट्रेस बढ़ जाता है। हम बोलते हैं अभी नेचुरोपैथी में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स नहीं आए हैं, वो भी सही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अपना सर जो एक था डॉक्टर मुरली कृष्ण इरवत आया, वो उसका एक एग्जाम्पल देता था। एक आदमी जाता है पूरा उगांडा में, जाके क्यों जाता है? चप्पल बेचने के लिए। एक आदमी आके बोलता है वहाँ पे कोई चप्पल नहीं पहनता है इसलिए अपना चप्पल बेच नहीं सकता हूँ। दूसरा आदमी जाता है, वो आके सेल्स बॉय, वो आके बहुत खुशी से बोलता है सर जी अपने पास जितना चप्पल है हम सब वहाँ पे बेच सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं पहनता है चप्पल। नेचुरोपैथी में भी वैसा है, जितना सारे शास्त्र है, जितना सारे लिखे हैं, उसका रिसर्च नहीं हुआ है। दिस इज द रियल ब्रेड एंड बटर। हर रोज के लिए एक टाइटल बना सकते हैं हम, रिसर्च बना सकते हैं, बस उतना ही। तो होलिस्टिक वेलनेस हैज द कंप्लीट ओरिजिन थ्रू द योगा। और योगा के बारे में ज्यादा सुनने के लिए और ज्यादा जानने के लिए भी आप अपना कैंपस आ जाइए टू द एसव्यासा। एंड थैंक यू एंड वेलकम टू द एसव्यासा। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, doctor. If there are any questions on the topic, I think any one questions can be, rest all we can discuss in the outside. Yeah. Please. personal things, you can talk to him outside. Okay, thank you. Sure. Copy. Acha. Thank you very much. It's a nice presentation. Thank you. बहुत धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में डॉक्टर पुनीत राघवेंद्र जी का हम सम्मान करेंगे। साथ ही मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय हीरो भाऊ जी को। आदरणीय दादा कान लखानी जी से निवेदन है कि वे भी कृपया मंच पर आएँ। और डॉक्टर बिमल छज्जर सर से निवेदन है कि वे भी कृपया मंच पर आएँ। Thank you, sir. आदरणीय श्री साधवानी भाऊ जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया मंच पर आएं। हमारे इस सत्र के जो अध्यक्षता कर रहे थे और जो उपाध्यक्ष, उनका हम सम्मान करने के लिए डॉक्टर बिमल छज्जर सर, आदरणीय दादा कान लखानी जी और आदरणीय हीरो भाऊ जी को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। मिसेज रमनी एंड मिसेज रामानी कृपया मंच पर आएं। जी, श्री रमनी सर से निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं।